तो खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये कह चुके हैं कि काले धन को रोकने के लिए नोटबंदी के फैसले को सर्जिकल स्ट्राइक ना कहा जाए, लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपनी पार्टी के नेताओं पर ही सर्जिकल स्ट्राइक कर दी है। बीजेपी के सभी सांसदों और विधायकों से उनके खातों में जमा होने वाली राशि को बीजेपी अध्यक्ष को का ब्यौरा देना होगा। 8 नवंबर से 31 दिसंबर के बीच जो भी लेन देन है, चाहे बीजेपी के सांसदों या विधायकों ने पैसे निकाले हैं या जमा करने हैं, उसका पूरा का पूरा ब्यौरा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह को देना होगा, सार्वजनिक करना होगा। कहते हैं दान की शुरुआत घर से होती है और पारदर्शिता का जो ज्ञान देश को दिया जा रहा है, काला धन खत्म करने को लेकर, वही ज्ञान घर में देना भी जरूरी है। लिहाजा प्रधानमंत्री ने कड़े फैसले का कोड़ा अपने सांसदों और विधायकों पर भी चलाया है। बीजेपी संसदीय दल की बैठक में पार्टी अध्यक्ष अमित शाह ने प्रधानमंत्री का एक पैगाम सभी सांसदों और विधायकों तक पहुंचा दिया कि 1 जनवरी 2017 को वो अपने बैंक खाते की पूरी जानकारी सामने रखें ताकि पता चल सके कि उन्होंने कितने पैसे जमा कराए। ये जानकारी उन्हें 9 दिसंबर से 31 दिसंबर के बीच के लेन देन की देनी होगी। 1 जनवरी को उन्हें अमित शाह को ये जानकारी देनी होगी, जिसके लिए उन्हें बीजेपी दफ्तर से मिल रहा एक फॉर्म भरना होगा। ये नोटबंदी पर विपक्ष के आरोपों के जवाब देने की तैयारी है। हमारा जो काले धन के खिलाफ संघर्ष है और जो इनकम टैक्स के लिए संशोधन ला रहे हैं, वो काला धन को सफेद करने वाले काम नहीं है, लेकिन गरीब से लूटा हुआ जो पैसा है वो गरीब को वापस देने वाला, गरीब कल्याण के लिए खर्च करने वाला एक पहल है। प्रधानमंत्री जी सिर्फ आप लोगों की आंखों में धूल झोंकने का काम कर रहे हैं। अगर आपने अपने बीजेपी के सांसदों का और विधायकों का अकाउंट जो है पब्लिक करवाना ही है, तो जो शरारत हुई है वो तो 8 नवंबर से पहले भी। उन्होंने 8 नवंबर से पहले ही पैसे ठिकाने लगा दिए। 6 महीने पहले का हिसाब मांगना चाहिए। भाजपा और अपने अमीर दोस्तों के भी 6 महीने के अकाउंट सार्वजनिक करें पीएम। सीधी सी बात है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के सामने इस बात को साबित करने की बड़ी चुनौती है कि काला धन को लेकर उनकी पार्टी में पूरी पारदर्शिता है। लिहाजा उन्होंने बीजेपी सांसदों और विधायकों से लेन देन की जानकारी देने को कहा है। आज तक ब्यूरो। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस फैसले पर विपक्ष ने एक बार फिर से उन्हें घेरा है। डीपी त्रिपाठी, आशुतोष और राम गोपाल यादव जो हैं वो प्रधानमंत्री की आलोचना करते हैं। खातों का ब्यौरा सिर्फ 8 नवंबर से 31 दिसंबर तक क्यों, उसके पहले का भी ब्यौरा बताना अनिवार्य है। एमपीस के लिए संसद में बताते हैं हम लोग, चुनाव जब लड़ते हैं तब बताते हैं, एक बार का थोड़ी ना है। तो ये कोई ऐसी नई बात नहीं है एमपीस के बारे में जो प्रधानमंत्री ने कह दी है। हिसाब किताब जो है, असल बैंक का ट्रांजैक्शन तो तब पता चलेगा कि 8 नवंबर के पहले बीजेपी के नेताओं के बैंक में, उनके अकाउंट में किस तरीके का और किस नेचर का ट्रांजैक्शन हुआ है, यह पता चलना चाहिए। वो ट्रांजैक्शन जो 8 नवंबर के पहले का ट्रांजैक्शन, उसके 6 महीने प्रायर टू 6 मंथ्स प्रायर टू 8 नवंबर, उन खातों की जांच होनी चाहिए बीजेपी के तमाम नेताओं की। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता सबको है, तो जो कहा प्रधानमंत्री ने तो वो कह ही सकते हैं, उसमें क्या बात है। मोदी जी पॉलिटिकल पोस्टरिंग करते ही और क्या करते हैं, लेकिन ये बहुत गलत परंपरा है कि राज्यसभा को इस तरह से अंडरमाइन किया जाए। ये हर चीज को मनी बिल के रूप में लाएंगे तो दूसरा चैम्बर फिर कुछ और रास्ता निकालेगा। संसद में आज भी कोई कार्यवाही नहीं हो पाई। सुबह राज्यसभा की गतिविधियां शुरू होते के साथ ही हंगामा शुरू हो गया। विपक्ष नोटबंदी पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का स्पष्टीकरण मानने पर उतारू रहा और बीजेपी ये कह रही है कि विपक्ष सिर्फ अपने आप को बचाने के लिए यह हंगामा कर रहा है। जो इनकम टैक्स में संशोधन करके जो कि इतना आप लोग टैक्स पे करेंगे तो आपका काला धन सफेद हो जाएगा,
तो इस संबंध में कल ये बिल उन्होंने पेश किया लोकसभा में, तो इस संबंध में हमारी पार्टी का यही कहना है कि यदि इनको ये सब करना ही था तो फिर ये नोटबंदी का फैसला क्यों लिया। नोटबंदी पर एक दिन पहले ही विपक्ष का बिखराव दिख चुका है। पहले जिस विरोध को भारत बंद बनाया जा रहा था वो बाद में जन आक्रोश में तब्दील हो गया। बंदी का असर तो कुछ खास दिखा नहीं, ऊपर से जेडीयू जैसी पार्टियां नीतीश के मोदी गान से सफाई देने के चक्कर में फंस गईं। कमीशन का काम है कि जो सरकार गलत करती है उसके चलते जनता जो तंग होती है उसको आवाज देने का, वो पहले भी कर रहे थे अब भी करेंगे। नीतीश जी या हमारा या पार्टी का निश्चित तौर पर जो अब्बा है, हम पूरी तरह से विपक्ष के गोलबंदी में साथ है। मुझे 20 साल अनुभव है पार्लियामेंट में, मुझे समझ में नहीं आ रहे। हमारा विपक्ष नोटिस दिया बहस के लिए और अचानक क्या हुआ, अभी चर्चा से क्यों वो लोग अलग होके हंगामा कर रहे, सदन को क्यों नहीं चलने दे रहे, समझ में नहीं आ रहा लोगों को। और उनका जो प्रोटेस्ट था वो तो एकदम फ्लॉप हो गया। इससे पहले ही बीजेपी कह चुकी है कि पार्टी संसद में बहस के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री भी वक्त आने पर दखल देंगे, लेकिन संसद की कार्यवाही होनी चाहिए। विपक्ष संसद से सड़क तक कोहराम मचाने के चक्कर में है, हालांकि उसके विरोध में भी कई अंतर विरोध हैं। दिल्ली से मौसमी सिंह और रीमा पराशर के साथ आज तक ब्यूरो।